हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग पार्ट 1 देखे होंगे। आज हम बहुपद का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग जानेंगे क्वेश्चन आधारित। उस दिन हम सिर्फ बेसिक डिटेल जाने थे, आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज पे आधारित क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें उसके बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो क्या है, इसका कारण भी बताना है कि बहुपद है या नहीं है, क्यों नहीं है उसका कारण बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला 1 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। इसमें क्या करना हम लोग को, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखना है 4x² - 3x + 7। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे हम इसको सॉल्व करना है। क्या इसमें पद सीमित है? सबसे पहले ये चेक करना है कि पद सीमित है या नहीं है। उस दिन हम बेसिक डिटेल जो बता रहे थे उसमें हम बहुपद के बारे में जो बता रहे थे उसमें ये बताए थे कि बहुपद में क्या होना चाहिए, पद सीमित होना चाहिए। पद सीमित कैसे होगा वो हमको चेक करना है। क्या यहाँ पे पद सीमित है? 1 2 3, हाँ पद सीमित है। ये तो अनंत तक नहीं जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा नहीं रहा है। ये क्या है, ये पद मेरा सीमित है। तो यहाँ पे सॉल्व करना है। सबसे पहला लिखना है हमको, नंबर 1 यहाँ पे लिखना है, यह इसमें यह नहीं लिखना है, इसका लिखिए यहाँ पे, इसका पद सीमित है। क्या लिखना है, इसका पद क्या है, सीमित है, सबसे पहला। उसके बाद इसमें देखना है कि गुणक क्या क्या है। गुणक कैसे चेक करते हैं हम, x में देखना है, x के गुणक में क्या दिया हुआ है, मल्टीपल में क्या है। तो क्या है, x के मल्टीपल में अगर कुछ नहीं तो 1 रहता, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसका गुणक क्या है, गुणक इसका गुणक क्या क्या है, एक 4 है, उसके बाद और एक 3 दिया हुआ है। इसमें 3 है, इसमें 4 दिया हुआ है। ये मेरा क्या है, गुणक है। उसके बाद और क्या चेक करना हम लोगों को, एक चर में बहुपद है या नहीं है। हाँ, एक चर में। उसके बाद हमको जो है इसका घात जो है, घात कितना दिया हुआ है, घात भी एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसमें क्या है, पूर्ण संख्या देखना। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं मालूम होगा आप लोगों को। पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट हो करके कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। 1 2, इसमें अगर हमको 1.1 दिया रहे या फिर 1/2 इस तरह का दिया रहे तो ये मेरा पूर्ण संख्या नहीं है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, 1 2 3 इस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ घात कितना हो जाएगा, घात हो जाएगा 2 और 1। ये भी क्या है, एक घात 2 और 1, एक क्या है, पूर्ण संख्या है। ये भी पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या है। इसमें सिर्फ क्या करना है, इसका कारण बताना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं है। हाँ, एक चर में यह क्या है, अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात यह एक चर में क्या है, बहुपद है। यह हो गया। आगे हम लोग को देखना है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो यहीं पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। सेम चीज तो लिखना ही होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना होगा और बाकी जो है इसका घात चेंज करना होगा, बाकी सब सेम होगा। अगर बहुपद होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नहीं लिख देंगे। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 2 नंबर में लिखा है y² + √2। इसका पद क्या है, सीमित है। हाँ, इसका पद तो सीमित है, आगे तो जा नहीं रहा है। इसका गुणक में क्या है, गुणक में क्या क्या है, इसका गुणक में कुछ नहीं तो हम बताए थे, कितना है, 1 है, गुणक में 1 है। आगे हम लोग देखेंगे घात कितना है, सिर्फ हम लोग देखते हैं चर वाला घात।
चर में ही घात होता है। कितना, किसमें घात देखना है, चर में। कितना घात है, 2, यहाँ लिख देंगे घात 2। क्या एक पूर्ण संख्या है, हाँ 2 एक पूर्ण संख्या है, अर्थात यह एक चर में बहुपद है। ये भी हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आगे हम लोग थर्ड नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 3√t प्लस t √2, ये देखना है। अब देखना है हम लोगों को इसमें, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले ना। ये पावर में अगर रूट अंडर में कोई भी चीज रहता है, रूट अंडर अगर a रहेगा या रूट अंडर x रहेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, पावर इसका जब भी रूट में रहता है तो ये क्या होता है, पावर इसका यहाँ पे 2 रहता है, तो ये क्या होता है, a पे पावर कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। x पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2, अगर कुछ भी रहेगा तो रूट अंडर में होता है, ठीक है, 1/2 चला जाता है पावर में। ये तो इसका क्या हो जाएगा, 3 लिखा हुआ है, t है, t पे रूट अंडर लगा हुआ, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस फिर 2 है, 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। या तो फिर हम लोग इसको रूट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये चर में नहीं है तो अचर वाला है। अब देखना है इसका पद सीमित है, हाँ पद तो इसका सीमित है, लेकिन क्या है, इसका गुणंक में कितना है, गुणंक में तो 3 है, गुणंक में 3 है इसका। उसके बाद घात कितना है, घात इसका कितना है, 1/2 है इसका घात, कितना है, 1/2 है घात। एक पूर्ण संख्या है क्या, हम पहले बताए थे पूर्ण संख्या थोड़ी देर पहले अभी, कि पूर्ण संख्या क्या होना चाहिए, 1 0 1 2 3 इस तरह का, क्या 1/2 या फिर पॉइंट में इस तरह का, हम तो नहीं बताए थे कि ये क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ 1/2 आ गया, पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, 1/2 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या, अर्थात यह एक चर में बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या नहीं हुआ तो क्या होगा, ये एक चर में बहुपद नहीं है, या लिख सकते हैं इस तरह का। ये हो गया 3rd नंबर। आगे हम लोग 4 नंबर चेक करेंगे। y प्लस क्या दिया हुआ, y प्लस 2/y, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। y प्लस, अगर कोई भी चीज हम पहले भी बताए होंगे कि कोई भी चीज 1/a या फिर 1/x या 1/y रही, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर ले जाने पे क्या होता है, माइनस में पावर चले जाता है, कुछ नहीं तो पावर 1 है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं तो पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, ये पावर माइनस में जाएगा। एक्स में भी वही होगा, अगर स्क्वायर रहेगा तो -2 हो जाता है, अगर 3 रहेगा तो y पे पावर -3। यहाँ पे कितना है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो क्या होगा, 2 इंटू वाई पे पावर -1। और हम पहले भी बताए थे पूर्ण संख्या जो है माइनस में नहीं होता है, पूर्णांक संख्या माइनस में होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, और पूर्णांक संख्या माइनस में होता है। लेकिन पूर्ण संख्या बोला गया है यहाँ पे, तो क्या माइनस में होगा, ये नहीं होगा। इसका पद सीमित है, लेकिन क्या नहीं है, इसका गुणंक में कितना है, गुणंक में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। घात इसका कितना है, माइनस में 1 है घात। एक पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात एक चर में बहुपद भी नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50। इसका पद सीमित है क्या, हाँ ये पद तो सीमित है, लेकिन क्या है, इसका गुणंक में कितना है, गुणंक में कितना है, इसमें भी 1 कुछ नहीं तो 1, इसमें भी कुछ नहीं तो 1, इसमें भी कुछ नहीं तो 1 है। घात कितना कितना दिया हुआ है, घात है इसका 10, इसका है 3 और इसका कितना है 50। क्या एक पूर्ण संख्या है, हाँ यह एक पूर्ण संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या है, 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होके इसके बीच में आता है, अर्थात यह एक चर में बहुपद होगा या नहीं होगा, आप लोग बता सकते हैं, हाँ यह एक चर में बहुपद है। तो आप लोगों ये हम
उसके बाद क्या है, नंबर 2 में आते हैं। तो देखिए नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणक लिखना है। कितना गुणक दिया हुआ है, अभी हम बताए थे गुणक कैसे चेक करते हैं। कोई भी चीज लिखा हुआ, जैसे एक्स लिखा है, इसके गुणक में कितना है, कुछ भी नहीं रहता है तो 1 होता है। अगर वाई लिखा है, 2y लिखा है, कितना गुणक में है, कुछ बीच में नहीं रहना चाहिए, कुछ भी नहीं है तो कितना है, 2 लिखा हुआ है ना, या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y का गुणक कितना है, 2 है। अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ तो कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणक कितना हो जाएगा, अगर x + 2x स्क्वायर है भैया, तो एक्स स्क्वायर का गुणक पूछा जाए तो कितना है, x के गुणक में 2 है यहाँ, क्योंकि 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, लिखना है गुणक एक्स स्क्वायर का गुणक एक्स स्क्वायर कहाँ पे दिया हुआ है, इसी को देखना, बाकी किसी को नहीं देखना है। जो बोला गया है उसको वही क्वेश्चन देखना है। एक्स स्क्वायर बोला गया, अगर एक्स बोलता तो एक्स को देखते, लेकिन क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर बोला गया तो एक्स स्क्वायर को देखना है। क्या है, इसके पहले कुछ भी नहीं है, प्लस के बाद और एक्स स्क्वायर के बीच में कुछ है क्या, नहीं है। अगर कुछ रहता तो वही नंबर लिखते, लेकिन कुछ नहीं तो हम लोग 1 लेते हैं। अगर आगे में प्लस है तो प्लस, यानी कि प्लस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। अगर माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, लेकिन प्लस का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर भी क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणक इसमें क्या है, 1 हो गया। नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, यहाँ भी लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब को देखना है क्या, नहीं, सिर्फ किसको देखना है, एक्स स्क्वायर को देखना है। एक्स स्क्वायर किस में है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं तो 1, इसके आगे क्या है, माइनस है तो माइनस हम लोग लिखते हैं। अगर प्लस रहता तो कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन माइनस में लिखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, π/2 है, कुछ तो है तभी ना। एक्स में कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको छोड़ देना है। अब इसमें क्या है, इसमें भी तो कुछ लिखना होगा, एक्स स्क्वायर इसमें दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणक, क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब नंबर 3 देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 35 घात के द्विपद का और 100 के एक पदी का एक एक उदाहरण देना।